लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे। अरे आने वाला वो प्रेमी अब कसमें हमारे खाएंगे, लैला को भूल जाएंगे, मजनू को भूल जाएंगे। वेलकम टू रैम्बो क्लासेस। स्वागत करता हूं दोस्तों आपको एक और नए बेहतर वीडियो की तरफ। जी हाँ, आज का थंबनेल देखकर, टाइटल देखकर आपका पता चल गया होगा कि आज बहुत ही ग्रामर का रोमांचित टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एकदम ऐसा पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हमको आर्टिकल। ऐसा पढ़ने वाले हैं कि आर्टिकल का समस्या कभी भी आपके जीवन में आने वाला नहीं है। जी हाँ, आर्टिकल आप पढ़ते होंगे, आपको लगता होगा किसके साथ ए लगावे, किसके साथ एन लगावे, किसके साथ दा लगावे। थोड़ा सा समस्या तो होता होगा, हमरो साथ पहले होता था, लेकिन हम पढ़े ना, हमको मास्टर साहब पढ़ाए ना, तो आर्टिकल के टोटल समस्या खास से खत्म। और आपको भी एकदम दावा के साथ कह रहा हूँ, एकदम छाती ठोक के आपको कह रहा हूँ कि ऐसा पढ़ाऊंगा आपको आर्टिकल कि आपको कभी भी प्रॉब्लम आपको आर्टिकल से नहीं आएगा। चाहे 11th के हैं, 12th के हैं, कंपटीशन के हैं या कुछ के हैं ना, आर्टिकल पढ़ना है ना अंग्रेजी में, तो आपको कोई समस्या आपको नहीं आएगा। अब विश्वास नहीं तो देखिए, सबसे पहले हम कहते हैं कि सर आर्टिकल होता क्या है। व्हाट इज आर्टिकल इन इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी ग्रामर में आर्टिकल होता क्या है। देखिए, आर्टिकल का जैसे हम हिंदी मीनिंग अगर देखते हैं तो आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद होता है, आर्टिकल का मतलब वस्तु होता है, आर्टिकल का मतलब लेख होता है, आर्टिकल का मतलब पद होता है, आर्टिकल का मतलब उपपद होता है। ये आर्टिकल का हिंदी मीनिंग है। और बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सर आर्टिकल ए एंड द को हम लोग आर्टिकल कहते हैं। कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज आर्टिकल, तो कहते हैं सर ए और एन और द को आर्टिकल कहते हैं। बात गलत बात, आर्टिकल ए एंड द को थोड़ी कहते हैं। वो तनिगो में हम लोग पढ़े हैं, वही वाला चीज के हम लोग खाली रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। आर्टिकल कहते हैं किसको, आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, आर्टिकल का डिफिनेशन लिखा गया है यहां पर। आर्टिकल इज एन एडजेक्टिव। जी हाँ, आर्टिकल जो होता है एक विशेषण होता है या डिटरमाइनर, या इसको हम एडजेक्टिव या डिटरमाइनर कह सकते हैं। दैट मेक्स नाउन डिफिनिट और इनडिफिनिट, जो किसी संज्ञा को अनिश्चित और निश्चित बताता है। जी हाँ, आर्टिकल एक एडजेक्टिव, एक विशेषण होता है जो किसी संज्ञा को निश्चित और अनिश्चित बताता है। ये एक एडजेक्टिव है आर्टिकल। ए एंड द एक विशेषण है जो किसी संज्ञा के पहले आकर लगता है और उस संज्ञा के खुशामद करता है, उस संज्ञा के विशेषता को बतलाता है। अरे विशेषण किसको कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम के खुशामद करे, विशेषता बतलावे। तो आर्टिकल भी वही एडजेक्टिव है जो संज्ञा के पहले लगकर और उस संज्ञा को खुशामद करता है, उस संज्ञा को हमेशा क्वालिफाई करता है। उसी को तो आर्टिकल कहते हैं जी। अब आर्टिकल देखो, किसी संज्ञा को, किसी नाउन को, आर्टिकल जो होता है एक एडजेक्टिव होता है जो किसी संज्ञा को निश्चित या निश्चित बनाने का काम करता है। अब जो आर्टिकल जो होता है ना, किसी नाउन को डिफिनिट और इनडिफिनिट बनाने का जो तरीका होता है दो होता है। उसको किसी संज्ञा को डिफिनिट और इनडिफिनिट बनाने का तरीका दो होता है। एक तरीका किसी संज्ञा को डिफिनिट बनाने का या इनडिफिनिट बनाने का जो तरीका होता है दो होता है। एक तरीका जिसको हम लोग इनडिफिनिट कहते हैं और एक तरीका हम लोग जिसको डिफिनिट कहते हैं। तो इनडिफिनिट में आपको आता है आर्टिकल में ये दो, आपका ए और एन को इनडिफिनिट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ए और एन को इनडिफिनिट कहते हैं, ये आपको पता होगा। लेकिन कभी आप जानते थे कि ए का प्रोनाउंसिएशन जो होता है, जिसको साउंड कहते हैं, ए का प्रोनाउंसिएशन जो होता है, साउंड जो होता है दो होता है। ए को हम लोग आ भी कहते हैं और ए को फिर हम लोग ए भी कहते हैं, ऐसे लिखते हैं। ए को हम लोग आ लिखते हैं और ए को हम लोग ऐसे भी ए लिखते हैं। तो ये ए कब लगता है, ए कब बोलते हैं हम लोग और आ कब बोलते हैं, ये एक फैक्ट
है। कैसे हम किसी भी शब्द को जब उच्चारण कर रहे हैं तो आ बोलेंगे किसको और ए बोलेंगे किसको। जैसे एप्पल को हम लोग एप्पल कहेंगे कि एप्पल कहेंगे। यानी ये किसी भी शब्द को हम यदि उच्चारण करेंगे जो ए से शुरू होगा तो उसको आ कहेंगे कि ए कहेंगे। देखिए ये जो आ का उच्चारण जो हम लोग करते हैं किसी भी शब्द के पहले, तो वो आ का उच्चारण जब किसी शब्द को करते हैं तो 90% केस में ये होता है, 90% केस में आपको उच्चारण आ का ही करना है। जैसे मान लीजिए हमको एस का उच्चारण करना है तो एस को हम लोग एस नहीं कहेंगे, एस यानी आ से उच्चारण करेंगे। एप्पल तो एप्पल को हम लोग इसको क्या कहेंगे, एप्पल, यानी कि हम लोग एप्पल नहीं कहेंगे, एप्पल। या यही उच्चारण सही होता है। जैसे आंट, आंट मतलब होता है चिट्टी, तो आंट को हम लोग उच्चारण जो करते हैं 90% केस में, यानी 100 में से 90 जो वर्ड है जिसका उच्चारण जो होता है ना शुरू में आ से होता है। यानी एंट को हम लोग क्या कहते हैं, एंट, एंट नहीं बोलना, आंट, यानी कि आ से उच्चारण करता है। और 10% ऐसा सेंटेंस का शब्द होता है जिसका उच्चारण जो हम लोग करते हैं ना तो ये आपको ए से शुरू होता है। जी हाँ, ए से। जैसे 10%, जैसे किसी सेंटेंस को इंफेसाइज करना होता है, इंफेसिस करना होता है, दबाव देना होता है, बल देना होता है, तो उस कंडीशन में आपको ए बोला जाता है। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई हैव अ कार, नहीं, गलत बात। आई हैव ए कार। जब किसी वाक्य को दबाव देना हो तो उस कंडीशन में उस शब्द के पहले जो ए लगेगा उसको आ ना पढ़ के उसको ए पढ़ेंगे। ध्यान देना है फिर से, जब किसी शब्द के पहले ए और एन का प्रयोग किया गया हो तो उसका उच्चारण जो होगा हिंदी में ना हम लोग आ नहीं कहेंगे, इंफेसिस देने के लिए हम उसका उच्चारण जो करते हैं ए बोलते हैं। जी हां, लेकिन 90% जो शब्द है उसको हम लोग उच्चारण जो है आ बोलते हैं, लेकिन बचपन से हम लोग गलती बोलते आ रहे हैं, है कि नहीं जी। जैसे बोलते हैं आई हैव अ शर्ट, मेरे पास एक सेट है। अब इसको हम लोग बोलते हैं कि आई हैव ए सेट, गलत बात। 90% शब्दों के पहले आ का उच्चारण होता है। आई हैव अ शर्ट, आ बोलो, आई हैव अ शर्ट, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ पेन, ना कि आप उसको बोलिएगा आई हैव ए पेन। ए का उच्चारण सिर्फ सेंटेंस को इंफेसिस देने के लिए किया जाता है। ठीक उसी तरह से देखते हैं इसमें, उसी तरह से डिफिनिट आर्टिकल ये दा आता है। डिफिनिट आर्टिकल में आपका दा आता है, सॉरी इसमें नहीं हम लोग प्रवेश किए। एन, ए का उच्चारण आ और ए होता था, उसी तरह से एन का उच्चारण अन होगा और एन होगा, समझिएगा, अन होगा और एन होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना कि सारे सेंटेंस, सारे शब्दों के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। सारे शब्दों के पहले ए हम लोग अन नहीं बोलते हैं, एन बोलते हैं। जैसे आई हैव एन एस, मेरे पास एक गधा है। आई हैव एन एलिफेंट, मेरे पास एक हाथी है। तो 90% आप एन बोलिए, एन बोलिए। एन का प्रयोग सिर्फ 10% शब्दों के साथ किया जाता है, 90% आपको अन बोलना है। जैसे मेरे पास हाथी है तो आई हैव एन एलिफेंट, ना कि एन एलिफेंट, गलत बात। अन एलिफेंट, अन अन अन, 100 में से 90 को शब्द रहेगा वो ओकरा में अन बोलना है। लेकिन हम लोग सबके साथ एन एलिफेंट, एन एक्स, एन यूनिवर्सिटी, तो एन नहीं अन यूनिवर्सिटी। यानी 90% शब्दों का उच्चारण जो होता है अन से होता है। 10% जो शब्द का उच्चारण होता है वो बोलचाल के भाषा में उसको हम लोग एन बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात। सब में अन लगाइए, एन का उच्चारण नहीं। ठीक उसी तरह से डिफिनिट आर्टिकल को यदि देखते हैं तो डिफिनिट आर्टिकल दा होता है और इसमें जो उसका साउंड होता है, दा को कभी दा पढ़ते हैं और दा को कभी दी पढ़ते हैं। तो इस कंडीशन में आपको ख्याल रखना क्या है कि दा को कभी जब दी पढ़ते हैं या दा पढ़ते हैं तो देखिए साउंड दा को हम लोग कॉन्सोनेंट के मध्य में हम लोग करते हैं। जैसे किसी भी शब्द का उच्चारण जो है यदि कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो उसका प्रयोग दा करेंगे। जी हाँ, और यदि किसी शब्द का उच्चारण यदि वोवेल से हो रहा है तो दी करेंगे।
जैसे बॉय, तो बॉय के पहले आपको दा का यूज करना है, तो इसका उच्चारण जो है ये बी जो है कॉन्सोनेंट है तो इसको दा कहेंगे, द बॉय। लेकिन यही जो है से आपका वॉवेल रहता तो आपका वॉवेल रहता तो दी बोला जाता, पढ़ा जाता, उच्चारण करा जाता। जैसे दी रहता जैसे आपका एलिफेंट, तो एलिफेंट को हम लोग उच्चारण स्थान जो देंगे दी देंगे, इसको दी एलिफेंट कहेंगे, द एलिफेंट इसको नहीं कहेंगे। अब देखते हैं हम आगे, हम लोग देखते हैं कि जैसे सर ठीक है एडजेक्टिव, यह जो आर्टिकल होता है यह एक एडजेक्टिव होता है, तो इसको काम क्या होता है देखते हैं एक एग्जांपल से। जैसे लता ईट्स मैंगो दिया गया है सेंटेंस, गौर से देखिएगा, समझिएगा, इसको वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस कर दीजिए तो समझिए कि मिस हो गया। अब देखिए लता ईट्स मैंगो, ये जो सेंटेंस जो दिया गया है इसमें लता सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है और ये मैंगो जो है आपका नाउन है। तो ये आपका आर्टिकल जो है ना, से एक बात हमेशा ध्यान में रख ले रहिएगा आर्टिकल को, कि ये जो आर्टिकल जो होता है ना, नाउन से पहले इसका अधिकार होता है आर्टिकल का, यानी कि नाउन से पहले आर्टिकल का अधिकार होता है और यही परम सत्य है। यदि सेंटेंस में आपका नाउन होगा तो आर्टिकल भी होगा, आर्टिकल होगा तो नाउन भी होगा। जी हां, ये सेंटेंस का एकदम परम सत्य है कि चाहे कौनो सेंटेंस हो ओकरा में अगर आर्टिकल हो तो ओकरा में नाउन होगा, अगर नाउन होगा तो आर्टिकल भी होगा। अब देख लीजिए ये पे आपका यहाँ पे जो है ना मैंगो है, अब मैंगो के पहले यहाँ पर देखिएगा, मैंगो के पहले यदि आपको ए और एन का यूज करना है तो आप कहते हैं लता ईट्स अ मैंगो, बिकॉज ये आपका नाउन है, तो नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल आता है। अब अगर आर्टिकल हम लोग नहीं दिए, ए एन दैट नहीं दिए, तो ये सेंटेंस जो होता है बिल्कुल गलत हो जाता है। लता ईट्स मैंगो अगर आप कहते हैं तो सेंटेंस गलत है, क्योंकि नाउन रहेगा तो आर्टिकल लेगा और आर्टिकल कहूं दिख जाए तो नाउन लेगा। दूसरा सेंटेंस लता इज अ गर्ल, ये बिल्कुल सत्य है। अब नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल आता है, यहां पर गर्ल जो है नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल दे दीजिए, नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, तो यहां पर एडजेक्टिव हम कुछ पुट करते हैं, एडजेक्टिव कुछ रख देते हैं, जैसे लता इज टॉल गर्ल या लता इज फैट गर्ल या लता इज ब्यूटीफुल गर्ल। ये जो है अब सही है क्योंकि सर ये नाउन है और नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, ये आपका एडजेक्टिव है। अगर सिर्फ हम लोग इसको बोलते हैं कि लता इज अ गर्ल, क्या सही है? तो बिल्कुल ये सही है क्योंकि ये आपका नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल ए आ गया। दिमाग में रखना है यही कि जब नाउन रहेगा तो आर्टिकल निश्चित रहेगा। अब जैसे लिखल है यहाँ पर बॉय, तो बॉय इज क्लेवर। अब एक में कहेंगे सर नाउन यहाँ पर बॉय है तो बॉय में आर्टिकल नहीं लगे, तो गलती है, सेंटेंस गलती है क्योंकि ये नाउन है और नाउन के पहले आर्टिकल लगता है, नहीं लगाइएगा तो गलत है। अब कहेंगे कौन आर्टिकल लगावे, तो आप द बॉय इज क्लेवर बोल सकते हैं, या द नहीं बोलना है तो बोल सकते हैं अब बॉय इज क्लेवर बोल सकते हैं। जी हाँ, यही इसका परम सत्य है। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब नाउन आएगा तो आर्टिकल लगेगा। अब हम लोग देखते हैं कि सर ये जो आर्टिकल ए एन का यूज किया जाता है कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं, आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं, देखिएगा, गौर से देखिएगा। आर्टिकल ए एन का प्रयोग हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे करते हैं हम लोग। जनरली हम लोग बचपन में क्या पढ़े हैं, बचपन में पढ़े हैं कि यदि किसी शब्द का पहला अक्षर यदि वॉवेल हो तो एन लगाइए, कॉन्सोनेंट हो तो ए लगाइए, जो बिल्कुल हम लोग गलत पढ़े हैं बचपन में, क्योंकि ये थ्योरी यहीं पर गलत हो जाता है। जैसे मान लिया जाए कि आंट लिखा हुआ है, ठीक है, आंट लिखा हुआ है और आंट के पहले उपयोग करना है तो इसका पहला लेटर क्या है आपका, तो इसका पहला लेटर वॉवेल है तो इसीलिए आप एन लगा दिए, ठीक है। और जैसे बॉय लिखना है तो बॉय के पहले अगर ए एन का आर्टिकल का द यानी एडजेक्टिव का प्रयोग करना है तो इसके पहले हम लोग ए लगा देते हैं क्योंकि बी जो है मेरा कॉन्सोनेंट है। ठीक उसी तरह से यहां पर लिखा गया है ऑनेस्ट, इसका पहला लेटर वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट है तो लगेगा तो ये, जो बिल्कुल आपका लगाया हुआ गलत है। कहिएगा क्यों? क्योंकि आर्टिकल का प्रयोग लेटर के आधार पर नहीं किया जाता है, उच्चारण के अनुसार किया जाता है। जी हां, आर्टिकल का प्रयोग हमेशा उच्चारण के अनुसार, ना कि शब्द का पहला अक्षर के अनुसार, लेटर के अनुसार। गलत हो जाएगा। अब कहेंगे सर ऐसा कोई तरीका बताइए ना जिस तरीका से आर्टिकल को हम लोग चुटकी में तुरंत हम लोग पहचान ले कि सर इसके साथ का लगेगा,
लगेगा। जी हाँ, एक तरीका मैं बता रहा हूं। जैसे ये एक व्यक्ति है बाबू, देखो हम व्यक्ति पढ़े, व्यक्ति आदमी है, जो मान लिया कि हम हैं, ठीक है। अब ये व्यक्ति है, ये आपका थ्रोट हो गया, ये आपका आईज हो गया, ये आपका लिप्स हो गया, इसी में आपका टंग हो गया यानी जीभ हो गया, इसी में आपका टीथ हो गया, दांत हो गया, ठीक है। अब ये सारी जो आपके इसमें पार्ट्स जो है इस फिगर में आपको दर्शाया गया है। अब देखो ये जो थ्रोट है ना, ये जिसको गला कहते हैं, इसको अंग्रेजी में वोकल कॉर्ड कहा जाता है। वोकल कॉर्ड यानी अंग्रेजी में इसको वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड का मतलब जिससे आपका ध्वनि निकलता है, आवाज निकलता है। अब देखिए ये जो आपका है वोकल साउंड, वोकल साउंड के साथ आपका हमेशा यहाँ वोकल साउंड का साथ में हमेशा आपका एन का प्रयोग किया जाएगा, एन प्लस वोकल साउंड। अब कहेंगे सर वोकल साउंड किसको कहते हैं? देखिए वोकल साउंड का मतलब होता है वैसा साउंड जो यहाँ से निकले, यहाँ से, जिसको उच्चारण में और भी सेंटेंस का पार्ट्स हेल्प नहीं करे, उसको वोकल साउंड कहेंगे। यानी गले से निकले, और ना तो इसको सहायता करता जीभ, न दांत, न जीभ, न दांत, न मुंह, न लिप्स, कुछ इसको हेल्प नहीं करेगा, उसको हम लोग वोकल साउंड कहेंगे। तो यानी कि सारे जो लेटर होते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या? सारे जो लेटर होते हैं उसको वोकल कॉर्ड से निकलता है, सारे लेटर को हम लोग वोकल साउंड कहते हैं। लेकिन वैसा वोकल साउंड जिसको उच्चारण जब होता है तो मुंह से, लिप्स से, टीथ से, टंग से, ये सारे पार्ट से नहीं, सिर्फ वोकल से होता है, गले से आवाज निकलता है, उसको साथ में आपको एन लगाना है। जी हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, जैसे में लिखा हुआ है इलिफेंट, ठीक है। अब एलिफेंट जैसे ही हम लोग बोलते हैं तो इसका पहला जो अक्षर होता है ई, तो ई जो पहला अक्षर होता है कहां से निकलता है? यहां से निकलता है। यानी ई जब बोलते हैं हम तो लिप्स सहायता नहीं करता है, टीथ सहायता नहीं करता है, टंग सहायता नहीं करता है, माउथ सहायता नहीं करता, वोकल से निकलता है। ई में कुछ सहायता नहीं कर, आप ई डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसमें न टीथ की आवश्यकता है न लिप्स की आवश्यकता है। ई यानी ई में जीभ भी ऊपर नीचे नहीं होता, ई यानी गले से निकलता है, तो इसके साथ हम लोग एन लगावेंगे। अब जैसे मैं यहां बॉय, तब बॉय जो है ये वोकल साउंड नहीं है, वोकल तो है लेकिन यहां से नहीं निकल रहा है, इसमें और भी बॉडी पार्ट्स जो है आपका सहायता कर। बॉय, बॉय में बिना लिप्स को अगर ऐसे करके बॉय बोलाता है जी नहीं, तो ये लिप्स जो है इसको हेल्प करता है। तो यानी कहने का मतलब कि विथ द हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ, टंग, बॉडी, तो उसमें ए लगेगा। यानी कि किसी भी शब्द को जब हम उच्चारण करते हैं तो गले से ना निकलकर यदि किसी भी अन्य पार्ट्स को उसको हेल्प करता है, तब हम समझ जाते हैं कि इसके साथ लगेगा कुछ, तो इसके साथ लगेगा ए। लेकिन अगर वोकल गले से सिर्फ आवाज निकलता है, अंतरात्मा से निकलता है, उसके साथ में आपको ए लगाना है, तो इसके साथ में आपका ए आ जाएगा। अब बॉय, जैसे मैं आपको कहना पेन, तो पेन देखिए पेन लिखा हुआ है, तो पेन का उच्चारण देखो लिप्स से हो रहा है, पेन पेन पेन, लिप्स जो है ये हरकत कर रहा है, तो यहां पर आपको लगेगा ए। लेकिन वैसा लेटर जिसका उच्चारण यहां से निकले, वोकल साउंड हो, उसमें आपका आर्टिकल हमेशा एन लगेगा। ये बात समझ में आई? जी हां, तो ए एन का प्रयोग नेक्स्ट टाइम से अब कभी भी गड़बड़ाइएगा नहीं। कोई भी शब्द हो, किसी भी शब्द को उच्चारण कीजिए और उस शब्द का उच्चारण का पहला स्थान जब यहां से निकलता है तब उसको हम एन लगाते हैं, और जब उसको उच्चारण करने में हमारा जीभ, हमारा माउथ, हमारा टंग, हमारा टीथ हेल्प करता है, तो समझिए कि उसके साथ ए का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये बहुत ही आसान एकदम ट्रिक है, एकदम कह सकते हैं कि अरे हल्का है या भारी ये तो बाद में बुझाएगा। हल्का है ना जी, हल्का है भारी ये तो बाद में बुझाएगा, जब फार्मूला तोर दिमाग में घुस जाएगा। ये फार्मूला सिर्फ आपको दिमाग में घुसाना है, इसके बाद तो आपको हल्का एकदम सबसे इजी लग जाता है। तो ए और एन का प्रयोग आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, इसी का पार्ट 2 वीडियो हम लेकर आएंगे, जिसमें आर्टिकल दा का प्रयोग बताएंगे और उसमें ओमिशन भी बताएंगे कि किसको साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तब तक के हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।